नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अगवानी। रवीश जी, आपका कमेंट इतना अच्छा था। चंदन सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने कहा नहीं, तुरंत लाइव होना चाहिए, तो तुरंत कूद गए आपके पास। तो सबका बहुत स्वागत है। और तो साथियों, दिन भर आपने खूब तारीफें सुनी होंगी। तमाम कर्मचारी नेता और जो भी नेता है, सबने खूब तारीफें की होंगी कि कर्मचारियों के लिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमने भी कहा कि ठीक है, पहले सुना लेने देते हैं लोगों को और देख भी लेते हैं कि कौन मतलब कितनी तारीफ कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है, इसलिए हमने कहीं कोई आज बात भी नहीं की। लेकिन जो चीजें मुझे पता चली, जो बजट को देखकर, जो जो ये कर्मचारियों को बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है ना। कर्मचारियों को ऐसी नहीं कि उनका उनकी ख्वाहिश इतनी है कि छप्पड़ फाड़ के उनको मिल जाए कुछ। उनकी ख्वाहिश बहुत सीमित है, उनकी इच्छा बहुत सीमित है कि उनको कहते हैं हमें बस ये दे दो और हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दे तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। लेकिन साथियों, इसमें मैं कहूँगा कि मैंने आपने देखो, मैं ये देखा नहीं मैंने किसी को, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तमाम नेता जो है, चाहे कर्मचारी, सब जो है हर जगह जाके दूसरे चैनल पे जाके गुण जरूर गा रहे होंगे, तारीफ जरूर कर रहे होंगे। तो उनको याद रखना जरूर, क्योंकि देखो, कोई नेता अगर वो स्टैंड ले रहा है, तो मैं कहता हूँ वो उससे ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा उससे जो बीच में खेल रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कहीं किसी को खुश करने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे लोगों को जरूर याद रखना आप लोग, और पूछना उनसे कि भाई ये था तो इस पे क्यों नहीं। देखो, दिल्ली का चुनाव है, करीबन 3 से 4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, है ना। तो वो सवाल कुछ है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, दिन भर सबने तारीफ की होगी। वो मैं आपको आपके ध्यान में लाऊंगा। हो सकता है मुझसे मिस हो गए, अगर आपने देखा हो और वो हो तब तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तब तो मतलब आप कहिए कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। क्या 18 महीने के डीए के बारे में कुछ है? कर्मचारी को अभी सबसे ज्यादा ये था कि 18 महीने का डीए मिल जाए। जिस तरह से आपको हमने तमाम जेसीएम के नेताओं की बातचीत कराई, जेसीएम नेताओं ने भी ये प्रस्ताव दिया, और इस तरह से एक माहौल भी बना कि लोग 18 महीने का डीए चाह रहे हैं। तो जो लोग तारीफ करते हैं उनसे पूछिएगा कि भैया 18 महीने के डीए पे क्या है ना। तो ऐसे लोगों से मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, जो नेता अपने किए पर कोई स्टैंड ले रहे हैं, तो आप समझिए चलो ठीक है, कम से कम वो खड़ा तो अपनी बात पे टिका तो है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो और वो अपनी बात पे टिका, तो मतलब चलिए वो टिका रहेगा। लेकिन जो इधर उधर कर सकता है, इसका मतलब है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा क्योंकि यही लोग इधर उधर जाके माहौल बनाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये आपको समझने की जरूरत है ना। अब देखिए, जो 12 लाख वाला इनकम टैक्स है, इसमें अभी आने वाला है इनकम टैक्स का कोड, है ना। तो इसमें भी अभी पेच है। 4 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है ना। 4 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, उसके बाद वो आएगा कोड। अभी सारे गोदी मीडिया और जितने मतलब सब है, सब ये दाल नहीं भाई, अब बहुत 12 लाख तक छूट 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 छूट, 12 लाख हो गया खत्म, है ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं मुझे। और क्या आपको आज इस बात पर क्या किसी ने आपका ध्यान खींचा इस पर, वो भी बताएं आप। जो जो दिन भर दूसरे चैनलों पर बैठकर जो मतलब ये मिल गया वो मिल गया, उनसे जरा पूछिए कि 18 महीने का डीए का क्या हुआ, इस कोड का क्या हुआ। जो इनकम टैक्स का कोड अभी आना है, अभी 12 लाख ने उस पर। और ये ध्यान रखिए, ये ये सबके लिए नहीं है 12 लाख वाला, है ना। ये जो गुण गा रहे लोग दूसरे चैनल पे, इधर उधर देख के लोग गुण गाने लगे, सबके लिए नहीं है 12 लाख में टैक्स में छूट, है ना।
अरे भाई आप बात कर रहे हैं कुछ, शिव गोपाल मिश्रा जी से पूछिए यूपीएस का क्या होता है, आप जाके पूछ लीजिए ना, आपको कोई रोका हुआ? आप जाके पूछ लीजिए। आपने चैनल ज्वाइन किया है क्या? मतलब जितनी शौक से इच्छा से आप कहते हैं जरा जाइए पूछ लीजिए, तो ऐसे ही आदमी चला जाता है? जरा चैनल को ज्वाइन भी करिए, सपोर्ट करिए। आपको लगता है कि इतना नहीं तो आप जाके पूछ लीजिए। क्यों साई पाटिल साहब, यूपीएस का क्या हुआ पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछने के लिए, हाँ ठीक है भाई, पूछेंगे, हमारा काम है चैनल, हम पूछेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आप जो अपने चैनल को ज्वाइन कराए, चैनल को थोड़ा ज्वाइन भी करिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वैसे क्या बताओ, आज दिन में 35,440 वाले जो शिक्षक है, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा, फोन पे फोन मैंने कह रखा है, इसलिए मैं तो अब सोच रहा हूँ फोन तो अब मैं मतलब फोन तो मैं नई चैनल ज्वाइन नहीं किया साई पाटिल साहब। तो सब्सक्राइब के बगल में होता है ज्वाइन, जरा उसको भी ज्वाइन करिए, ठीक है? अब फोन पे फोन, अब एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, होता क्या, रिकॉर्डिंग करने से एरोप्लेन मोड पे लगा दीजिए आप रिकॉर्डिंग में, तो वो बाद में वैसे ही रह जाता है। तो उसके बाद कोई फोन फोन आपको बंद मिलेगा, बात नहीं बन। तो इसलिए हम बिना उसको एरोप्लेन मोड पे रख के, फ्लाइट मोड पे रख के, बिना ऐसे ही कहता, अब उस पे फोन। अरे भाई जब पता चलेगा तो हम अपने पास जानकारी रख के क्या करेंगे? आप ही के लिए ना चैनल चला रहे हैं, आप ही के लिए ना है चैनल, तो आपको देंगे। जब हमारा रिकॉर्डिंग खत्म, हमने उनसे पूछा कि जी भाई साहब बताएं कि कौन बोल रहे हैं, तो जी मैं 34,540 के बोल रहा हूँ, तो उसका क्या? हम कह रहे भाई जब आपका एक दो बार फोन काट रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए ना, इतनी तो मतलब होनी चाहिए बेसिक सेंस आप में। लेकिन नहीं, नहीं था। हमने कहा आपने चैनल को ज्वाइन करा है क्या? थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी करिए, जितनी बेताबी जितनी बेसब्री दिखाते हैं, ये करिए वो, मतलब कुछ लोग तो ऐसे कहते आपने ही क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कभी कभी कि आपका प्यार भी होता है, लेकिन प्यार के साथ साथ चैनल को चलाने के लिए सपोर्ट भी करिए, चैनल को आगे भी बढ़ाइए, चैनल को ज्वाइन भी करिए। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन घर में ले, हर सरकारी कर्मचारी घर में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा, मोबाइल पे ऐप का सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन जो चैनल जो जिसके लिए, जो आपकी बात कर रहा है, आपके लिए काम की बात कर रहा है, आपके लिए जानकारी जगह जगह जाके ला रहा है, उसको चैनल को सपोर्ट करने में आपको दिक्कत होती है ना? लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जरा उससे पूछ लो। मैं जान रहा हूँ आप ये क्या कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ यूपीएस का गजट आ गया तो उसमें क्या पूछना है? गजट है आपके सामने, गजट पढ़ लीजिए। गजट आपके सामने है ना, गजट तो आपको समझा ही दिया सब लोगों ने, क्या उसको पूछा जाए? इसका मतलब है कि आपको करना धरना कुछ नहीं, आप सिर्फ जो है कमेंट करते हैं, है ना? तो मैं अपने हिसाब से जब जब मुझे करना है मैं करूंगा। और जो लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक्सप्रेस मेंबर्स जो ज्वाइन किए, उनके सवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? अब तो मैं सोच रहा हूँ कि फोन उठाना ही मैं बंद कर दूं, बस आपको मैंने कहा है, आप मैसेज कर दिया करिए, आपके कोई सवाल है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए। हाँ तो आप, अरे एक तो नाम गलत रखते हो जय माता, तो आप पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, या आपको जहां जिस चैनल पे दिख रहा है आप जाके देख लीजिए। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, मैं हर लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कहीं और चैनल बढ़िया आपको दिख रहा है, आप वहां चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपका नेता नहीं बनना है, या मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूँ। आपको जहां अच्छा लगता हो, जहां अच्छा लगता है आप वहां चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं, जो कमिटेड लोग होंगे, जो जो चैनल को सपोर्ट करेंगे, मैं उनके साथ चैनल चला लूंगा, मैं और भी कुछ कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। आज इसी पे ये अब छोड़िए, वो अब इसी पे बात कर लिया। आज रेलवे ग्रुप में बताइए, अप्रेंटिस वाले ग्रुप में एक आके मुझे फोन करके वो कह रहे हैं कि आप जो है, पता है एक आए थे वो ऐसे ही गायब हो गए। अरे ये गायब हो गए दुनिया में, उनका पता नहीं चला। अरे कोचिंग वालों, तुम लोग इतने, एक तो कंटेंट चोरी करोगे, किसी के मेहनत को चुरा लोगे, उसका तुम लोग ग्रुप में जाके कहोगे गायब हो जाओगे। क्या गायब कर दोगे? तो धर्मेंद्र जी लेक्चर ज्यादा हो गया, तो आप प्लीज चले जाएं जहां आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल।
इसलिए लेकिन एक बात सच है कि ये जिस तरह से मतलब हाँ, ये हमारी अलग बात है कि मैं सही बात बोल जाता हूँ जिसमें बहुत लोगों को खराब लग जाता है। इसलिए जब कमेंट करते हैं लोग तो ये ज़रूर लिख जाते हैं कि चैनल बंद कर दो। अरे! हर चीज़ में चैनल बंद कर दो। क्यों चैनल बंद कर दें? तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से जहाँ जाना है। चैनल बंद कर दो। चैनल बंद हमेशा ये ज़रूर उनका बस उनके मन में ये रहता है, ये पूछेंगे उसके बाद चैनल बंद कर दो। इसका मतलब है ये तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ इसलिए आपको चिढ़ मचती तभी तो कह रहे हो कि चैनल बंद कर दो और ये कर दो। सरकार कब बताएगी ये मैं तो नहीं बता सकता ना। नहीं कुछ नहीं पता चला है 34,540 में मुझे कुछ पता नहीं चला है। पता चलेगा तो वीडियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है? महताब आलम जी। आ 34,540 के बारे में जब मुझे पता चलेगा मैं वीडियो बना दूँगा, मैं रख दूँगा, मैं अपने घर में उसको रखने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ जब आएगा वो पता चल जाएगा। इसलिए मैंने अब मैं सोच रहा हूँ इस पे कि ये कर्मचारियों को जो है ना अब मैं फ़ोन-वोन अब वो नंबर पे 9 से 10 मैंने दिया है, उस घंटे 1 घंटे में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो अब जो है अब फ़ोन-वोन मैं उ उठाऊँगा भी नहीं। और अप्रेंटिस भाइयों आपको भी मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग इस मुगा उनको लगता है कि आप चैनल को चला रहे हैं। अरे भाई जिसके लिए बात करेंगे वही चैनल सपोर्ट करेगा, ये उदाहरण है। इसलिए ये सब इस इन सब भावनाओं में मत रहिए और आप में तो इतनी आप तो खुद ही इतने उलझे हुए हैं 10 आदमी तो कहता है कि भाई ये बड़ा सीनियर, जूनियर और पुराना और बड़ा, तो मेरा कम नंबर, मेरा ज़्यादा नंबर, तो कहाँ से लड़ पाओगे भाई? जब मैं कह रहा हूँ जब अगर एक बात बताओ मैं आपकी बात को ही तो आगे बढ़ा रहा था अप्रेंटिस पे। हुँ, अगर मुझे सब्सक्राइबर की चिंता होती, चैनल चलाना होता तो मैं क्यों अप्रेंटिस की बात करता? मैं कहता कि सारे तमाम जो 10वीं पास हैं सबके लिए खुला होना चाहिए, जैसे कोचिंग वाले कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं अप्रेंटिस को भाई जिसको कराया तो उसको एडजस्ट करो। तो अगर मुझे चैनल चलाना होता तो मैं ये नहीं करता। लेकिन अरे! आपको सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, आपको ये हो रहा है तो लगता है जैसे कि उसको हम कमीशन दे दें उसको। तो भाइयों ये मत सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि और मैं उन लोगों को कहूँगा कि मैं तो देखो कहता भी नहीं कि मुझे कहीं ग्रुप में जोड़ो। आप लोग खुद ग्रुप में जोड़ ले तो और वहाँ पे जो इस तरह की बात करते हैं, जो ग्रुप के लोग हैं वो शांत होके सुनते हैं, ये मुझे बड़ा खराब लगता है कि अगर आपके आंदोलन को कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आपके साथ है और उसके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करता है, आप लोग शांत रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं क्योंकि वो तो एक एजेंडा के तहत आता है। वो तो सोच के आता है कि हमें ये करना है, जो लोग इस तरह की बात कर रहा है उसको इस तरह से करो कि वो शांत हो जाए, वो छोड़ो यार क्या करना है। इसलिए कह रहा हूँ अप्रेंटिस भाइयों आप देखिए जहाँ भी आप रहें, आपके बीच में कोई लोग इस तरह के कोई गलत हों, उनको आप साइड करें, क्योंकि आपकी लड़ाई को कोई कमज़ोर नहीं करना चाहिए। और ये लोग आते ही हैं आपकी लड़ाई कमज़ोर करने के लिए, कि ताकि अप्रेंटिस के बारे में कोई ना बोले। और इन चोरकटों को तो क्या करेंगे, ये धमकी देते हैं और ग्रुप वाले बताइए उस ग्रुप में मैं था, वहाँ मैं शांत रह गया, सब ग्रुप वाले सुनते रहे कि गायब वो आए थे, कोई वो भी गायब हो गए, पता नहीं चला। बताओ क्या ये भाषा है? ये अप्रेंटिस करते-करते बताइए गैंगस्टर की भाषा ये कर रहे हैं। और उसके बाद उसने मुझे फ़ोन भी किया, ये था कि मैं ऐसे नहीं, मैंने रख लिया वो ऑडियो। ऑडियो मैंने रखा हुआ है और उसके बाद जब फ़ोन किया तो मैंने उसका रिकॉर्ड किया है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अप्रेंटिस भाई देखो यही कारण है कि आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप खंड-खंड में बँटे हुए हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी अब देखो ग्रुप डी वाले कम से कम कर तो रहे हैं। तो आप कहाँ से कर लोगे? आप अपने मुँह तो आप खोल नहीं पाते हो, अगर कोई वहाँ पे अगर आपकी लड़ाई को कोई आगे बढ़ा रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, उसके बारे में ऐसे कोई तो आप तो शांति से चुपचाप सुनते हो आप लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये सरकारी कर्मचारियों से मुझे लगता है कि सब तो खैर ठीक है, आपको देखिए और जिन लोगों को मैं कहता हूँ, आप ये सब मत बताएँ कि चैनल बंद कर दो, क्या कर दो, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जहाँ जाना है जाएँ। मैं ये जानता हूँ कौन लोग हैं ये लोग जो बोलते हैं।
ठीक है? तो आपको जहाँ जाना जो अच्छा लगता हो आप देखें, मुझे कोई चैनल चला के या आपको यहाँ एक-एक आदमी को जोड़ के मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी, मुझे कोई ये आपका वोट नहीं लेना है मुझे। अरे नहीं चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं कुछ और बना लेंगे। क्या आपके पहले सरकारी कर्मचारी के पहले चैनल ये चैनल नहीं चल रहा था? चैनल चल रहा था ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चैनल आप ही के भरोसे आया था उठ के कि भाई यही चैनल चलेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि 90-95% लोग सपोर्ट करते हैं, 95% लोग अच्छे हैं। इसमें जो ये 4-5% लोग आते हैं, ये इसी तरह जो है ना कि कुछ ऐसा-ऐसा कर देंगे कि लोगों को लगे, अरे यार छोड़ो क्या करना। तो मैं उन 95% लोगों से कहता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि चैनल को बचा के रखना ऐसे लोगों से, जो माहौल खराब करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। आप उनको शांत करिए कमेंट के ज़रिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, चैनल कैसे बचे, चैनल कैसे चले और चैनल को ऐसे लोगों से कैसे रखें। और आप अगर नहीं करेंगे तो अरे हम अब ऐसे ही कॉपी पेस्ट वालों को देखेगा, हमें क्या, हम तो ये छोड़ के कुछ और कर लेंगे, हम कुछ और चला लेंगे, हम किसी और विषय पे कर लेंगे, है ना? तो इसलिए ये सब मत सोचिए कि जो है चैनल चल रहा है तो ये खैर छोड़िए, चलिए ठीक है। तो मैं वो जो इसलिए कह रहा हूँ मुझे बहुत कभी-कभी मुझे बहुत ये लगता है कि कहाँ सही कहते हैं जो आम कभी-कभी मुझे लगता है कि आम लोगों में जो भावना है सरकारी कर्मचारियों को लेके वो ऐसे ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था आपको चलिए मैं ये कह रहा था कि बजट में जो 2-3 चीज़ें हैं, जो 18 महीने का डीए था, 8वां वेतन आयोग था, इसको लेकर मुझे लगता है कि वहाँ पर 18 महीने के डीए को लेकर बहुत उम्मीदें थी और जिस तरह से जेसीएम के नेता वगैरह इसको लेकर काफ़ी ये थे और जिन्होंने कहा भी था कि हम इस बार डिसएग्रीमेंट लेके आगे चले जाएँगे, डिसएग्रीमेंट लेके इसको इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में जाएँगे और इस पर करीबन तमाम नेता एकमत थे। उस पर भी कुछ नहीं था, तो उस पर लगा था कि हो सकता है सरकार जिस तरह से 8वें वेतन आयोग का जो है गठन कर दिया उन्होंने, फिर गजट लाया, हो सकता है 18 महीने का डीए भी जो है सरकार दे दे चुनाव के पहले। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो थी 2-3 चीज़ें हैं, कर्मचारियों की ज़्यादा माँग नहीं है, कर्मचारियों की बस ये है, सबसे बड़ा तो उनको पहले नंबर पे ओपीएस चाहिए। उनको ओपीएस दे दो, वो खुश हो जाएँगे, उन्हें और कोई मतलब नहीं है। उनको ओपीएस कर दो, ओपीएस के बारे में कोई चर्चा नहीं, ओपीएस नहीं दें, आप कम से कम यूपीएस गज़ट को सही बना देते। आप यूपीएस गज़ट में 3 चीज़ ही तो है। यूपीएस गजट में 3 चीज़ था, एक 20 साल था, क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड जिससे सीएपीएफ भाइयों को कितना आसान होता, वो कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं जानता हूँ ना सीएपीएफ वाले किस तरह से फ़ोन करते थे, तो वो कहते थे भाई साहब बस सिर्फ़ ये हो जाए 20 साल वाला तो हमारे लिए ब ठीक है। ये था यूपीएस में जो लोगों की उम्मीद थी कि बस 20 साल वो हो जाए, क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड हो जाए और बीआरएस के लिए वेटिंग ना हो। सीएपीएफ तो इसी 2 में खुश थे। सीएफएफ तो बाकी वो कहते कि जो वो कोर्ट में केस चल रहा है, जो होगा जब होगा सब ठीक है, बस आप जो हमको ये करा दीजिए। अब मतलब करा दीजिए मतलब वो कहते हैं कि सरकार बस ये कर दे, वो हो जाए उनका कि बी क्वालिफाइंग पीरियड 20 इयर्स और ये वीआरएस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं, वो उसी में खुश थे, वो कह रहे थे भाई हम तो वो कर लेंगे। तो पता नहीं उसको अब यूपीएस को लेकर भी क्या इंतजाम है ये नहीं है। तो वही कह रहा हूँ कि एक तरह से जिस तरह से एक माहौल बनाने के देखिए 3 दिन बचा है, 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, आज आपको 1 तारीख है, 4 दिन 2 दिन के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये 2 दिन में जो ये माहौल बनाने की कोशिश है, अब तो खैर ये तो जनता और कर्मचारी तय करेंगे, ये मैं उस पे कुछ नहीं कह रहा। बट ये है कि हाँ, मुझे भी उम्मीद थी कि 18 महीने के डीए को लेकर सरकार का कुछ होता ऐलान तो कुछ कर्मचारियों को भी जो है अच्छा होता, कर्मचारियों को भी अच्छा लगता। जय पटेल जी जेसीएम की तरफ से भी सजेशन गए हैं और जो जो जेसीएम के सदस्य संगठन है उनके तरफ से भी गए हुए हैं, उनके तरफ से भी उन्होंने अपना अपना भेजा हुआ मेमोरेंडम जिसमें कि जो रिकमेंडेशंस हैं। आज उन्होंने मुझे मेरे पास था रिकमेंड, मैं आपको बताता कि किसने क्या भेजा है, तो वो सारे रिकमेंडेशंस जो उन्होंने भेजे हैं। और आपको ये बता दूं ये जो 10 लाख 12 लाख वाला है ना, तो इसमें बहुत लोगों की आदत होती है कि हमने कहा था, है ना? ये सब कुछ नहीं कहा था, ये सब इधर-उधर सुन के सब खाली बाद में कहेंगे, ये सब तो 8वां वेतन आयोग कह रहे थे, होगा ही नहीं।
ये वैसे लोग थे जो कहते कि हमने कहा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कितनी मेहनत से, मन से, दिल से इस चैनल को चलाता हूँ कि सरकारी कर्मचारी को सही खबर मिले, उस पर से ऐसे लोग आते हैं, तो इस वक़्त क्या मतलब ये करें? तो कह रहा हूँ कि 12 लाख में भी इतना पेच है अभी उसमें कुछ क्लियर नहीं है। आप बताइए 12 लाख में अभी आएगा कोड। उस पर तमाम देखिए, बाकी तो जो तारीफ कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, लेकिन जब उसका कोड आ जाएगा क्या है कैसे, तो पता चलेगा, और ये सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दूसरी बात जो अब मैंने आपको कल इंटरव्यू पब्लिश किया था श्री कुमार जी का, एआईडीएफ के जो सी श्री कुमार थे, उन्होंने ये जेसीएम की मांग थी। ये नोट करिए इस बात को, ये जेसीएम की तरफ से डिमांड गया था कि सरकार जो है 10 लाख तक का छूट दे इनकम टैक्स में। ये जेसीएम का डिमांड था। ठीक है, जेसीएम मतलब जो पूरा स्टाफ साइड है उनकी तरफ से ये गया था। तो देखो, मतलब कभी कभी इस तरह के कमेंट आते हैं ना, तो मैं कमेंट भी अब आगे से मॉडरेट कर दूंगा। जो लोग हाँ, फालतू लोग बात करने का क्या मतलब है? जो जो लोग हैं, जो चैनल ज्वाइन करे रहेंगे उन्हीं से बात करूंगा। बाकी मुझे ये, क्योंकि ये इस तरह से लोग अगर कमेंट करेंगे तो नहीं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ इग्नोर करके, क्योंकि मैं यहाँ कोई वो करने नहीं आया था कि मुझे न भाई, काम ही तो कर रहा हूँ, आप ही के लिए तो बता रहा हूँ। तो फिर ये इस तरह की बातें टोंटबाजी क्यों करते हो? और न, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं पसंद है, आप जाओ जहां जाना है, जहां दिख रहा है आप देखो जाके, रोक कौन रहा है आपको? या आते क्यों हो? अरे कोई नहीं भी आओगे ना तो भी मैं चैनल चला लूंगा, मैं कुछ और दिखा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अपने 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 काम पे मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये, अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये 95% लोग तो ऐसा सोचते नहीं, ये तो 5% जो चिरकुट लोग हैं, ये सब यही सब चोरकट का जो है वही सब करते हैं वो। अब मैं कमेंट्स ही मॉडरेट कर दूंगा, मैं कोई बात नहीं, मैं कमेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लाइव का मकसद ही होता है कि एक हेल्दी चर्चा हो आपसे और मैं, ताकि हम आपके मुद्दे को समझ पाए और उस मुद्दे के हिसाब से हम कंटेंट बनाएं। लेकिन इसमें कुछ लोग इस तरह से आके खराब कर देते हैं माहौल, जिसमें कि आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं ये कल से इसको एकदम मॉडरेट कर दूंगा, और मैं जो कमिटेड लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, वो बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी टाटा राम राम करें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यस, अब मैं सिर्फ जो चैनल को ज्वाइन करेंगे मैं उन्हीं से अपना बात करूंगा, वही उनका कमेंट आता रहेगा। बाकी हमें कोई मतलब किसी से नहीं है। आप देखें नहीं देखें हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं साफ कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि ये जो 12 लाख वाला है, इसमें इसमें अभी एक तो ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है, ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा 12 लाख में, है ना? तो मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। देखिए, दो अंतर है, आलोचना नहीं कर रहा मैं, आपको जो चीजें हैं सही वो बता रहा हूं। जो इस चैनल का थीम है कि भाई हम आपको क्रेडिबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे, तो हम आपको वो बता रहे हैं कि 12 लाख सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं कि जितने सरकारी कर्मचारी सबको 12 लाख में टैक्स छूट हो गया, है ना? इसमें आपको इस इसमें आपको उन लोगों जो, एक तो पहला कंडीशन है कि न्यू टैक्स रिजीम वालों को, ठीक है। और जो सबसे बड़ा पेच है वो है कि जब आएगा कोड, तो कोड जब आएगा, कोड आएगा शायद 4 के बाद दिल्ली का चुनाव हो जाएगा तब आएगा। तो उसमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, कहीं उसमें कुछ और तो नहीं। क्योंकि और 10 लाख वाला जो है ये किसी का नहीं था, ये जेसीएम का था। उन्होंने लिख के भेजा था जेसीएम की तरफ से, तमाम संगठन की तरफ से वो भेजा गया था रिकमेंडेशन की ये 10 लाख तक छूट किया है, जिस पर कि हमने कल वीडियो भी पब्लिश किया था श्री कुमार जी का, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे ही बात नहीं करते हैं, इसके आधार है। और इस आधार पर ही जो है तमाम जेसीएम के तमाम नेताओं ने, मतलब जेसीएम ने सब बैठकर उसकी तरफ से ये गया हुआ था रिकमेंडेशन। तो 10 लाख तो ये हो गया। और रही बात, मैंने वही बताया कि 2-3 चीजें थी जिसको कि लेकर
जिस इसको जिसको कि लेकर जो है मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर देखिए मुझे तो बहुत उम्मीद थी 18 महीने के डीए को लेकर। उसको लेकर मुझे लगता है कहीं कोई मतलब ज़िक्र नहीं है। तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा ये जो है कि 3 चीज़ें हैं, इनकम टैक्स वगैरह। इनकम टैक्स में जब कोड आएगा उसमें पता चलेगा, जिस तरह से गजट में भी हुआ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो गजट में जब आया सो आपके सामने है ही। उसी तरह इनकम टैक्स का जब कोड आएगा तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है, कहीं कुछ झोल तो नहीं, कहीं कुछ पेच तो नहीं है, ये है। दूसरा मतलब जो एक आम तौर पर ऐसे देखिए ओपीएस सबकी पहली डिमांड है, ओपीएस तो सबको सरकारी कर्मचारी का मतलब कहिए कि सपना आएगा हमें ओपीएस मिल जाए। उनको एक बार में ओपीएस मिल जाए, कर्मचारी को और कुछ नहीं चाहिए। वो कहेंगे अरे भैया तुमने ओपीएस दे दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, बाकी ठीक है। तो उनको तो सबसे पहले ओपीएस चाहिए, ओपीएस मिल जाए तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन जब सरकार कह चुकी है कि हम ओपीएस पे कोई बात नहीं करेंगे, ओपीएस नहीं देंगे, तो ये तो स्पष्ट है कि आपको अभी ओपीएस सरकार, क्योंकि वो कह चुकी है सरकार, और ये बात की पुष्टि जेसीएम के नेताओं ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा था और राघवैया जी ने भी कहा था, और जो एआईडीएफ के श्री कुमार जी भी, उन्होंने मतलब इन लोगों को तो चलिए ठीक है, लेकिन श्री कुमार जी ने भी जब कहा तो लगा कि जो दूसरे पक्ष के लोग जिन्होंने कि ओपीएस के मसले पर बैठक का ही बायकॉट कर दिया था, तो उन्होंने जब कहा तो लगा कि हाँ, यानी कि ये बात सही है कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम ओपीएस पे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी एनपीएस पर सुधार में। तो उस हालात में अब स्थिति थी कि क्या करें, क्या अच्छा होगा, तो उसके आगे की बात अलग है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कर्मचारियों की 2-3 ख्वाहिशें हैं, उनको पूरी कर दे सरकार, और उनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस बजट में वो पूरा हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। पहला देखिए ओपीएस है, उसकी चर्चा में ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओपीएस सार्वभौमिक मतलब सर्वविदित है कि हर किसी कर्मचारी के दिमाग में पूछेगा तुमको क्या चाहिए, तो पहला पलक झपकते मुँह खोलते बोलेगा हमको ओपीएस चाहिए, ठीक है। दूसरा जो 18 महीने का डीए था, उसको लेकर सरकार को इस बार बड़ी उम्मीदें थी कि 18 महीने कर्मचारियों को उम्मीद था कि 18 महीने का डीए शायद इस बार कुछ हो जाएगा। ओल्ड पेंशन को लेकर नहीं हुआ। 12 लाख वाले में मैंने वही कहा कि इसमें जो है न्यू पे जो टैक्स है रिजीम उसके लिए है, और जो टैक्स कोड है उसमें अभी पता चलेगा क्या है, तो इसलिए थोड़ा-सा उसमें भी देखना होगा कि कहीं उसमें कुछ पेच तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब जो है तो ये आपको, और इसलिए और हम अभी तो ये तो 3 चीज़ें जो सरसरी तौर पे थी, ये चीज़ें हैं। बाकी तो हम आपको अभी सारे नेताओं से बात करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, उस पे आप देखें क्या। देखिए ज़रा एक फ़ोन आ रहा है, आप भी सुन ही लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है नंबर से, उसको देखना। हम आरआरसी दिल्ली से हैं, ग्रुप डी वाले 2018 वाले। अच्छा, 18 वाले क्या मैसेज करा है? व्हाट्सएप किया है ना मैंने, जो मैम को जो एप्लीकेशन दिए थे ना, वो आरटीआई रिप्लाई है। कहाँ आज दिया? जो आप दिल्ली में आए वो हो आप लोग? नहीं, हम पहले आके गए थे, आज तो नहीं आए। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सर, चेक करिए ना एक बार। ठीक है, ओके। चलिए, ये तो भाई साहब वो थे, ग्रुप डी के थे, जिन्होंने कि अपना मेमोरेंडम कहीं दिया होगा, तो वो दिए होंगे। तो ये है मैंने देखा कि ये 3-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तो उनका डिमांड रहता नहीं है। जो जो डिमांड है वो बस ये है कि भाई 3-4 चीज़ें थी जो पूरी हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो खैर फिलहाल तो इसी पे मैं ये बता, ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, सबने आपको दिन भर तारीफ ही किए होंगे, दिन भर आपको तारीफ का पुलंदा ही बांधा होगा कि ऐसा है, ये हो गया, वो हो गया, है ना, 12 लाख ऐसा हो गया। तो बात ये कि कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों को कि कौन सही ढंग से आपकी बात उठा रहा है, कौन सही ढंग से आपकी बात कर रहा है, कौन आपके भले की बात कर रहा है। तो देखिए जो नेता है आपके सो तो ठीक है, लेकिन हम एक पत्रकार के रूप में हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि जो आपके लिए सही है, जो आपके फायदे की खबर है, जो आपके मतलब की खबर है, जो आपके काम की खबर है,
जिससे आपको कहीं नुकसान तो नहीं होगा, वो चीजें हम आपको बता दें। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, हम कोई एक्टिविज्म और नेतागिरी में नहीं जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें बतानी जरूरी थी, ये आपको क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि आज जिस तरह का जमाना है व्हाट्सएप का, और नेता लोग भी अपने छपास और भड़ास के चक्कर में कि हमारा खूब आए, हम दिखें खूब, तो कुछ से कुछ जो है मतलब कभी कभी तो सरकार को खुश करना है तो सरकार जितना नहीं सोचती उससे ज्यादा बोल देते हैं। तो इन सब स्थिति में जो है आपको भी ये जरूरी है कि आप देखें, समझें कौन सही जो है आपको जो है बता रहा है, कौन कर रहा है। और इस ऐसे में एक चैनल जो आपके लिए है, वो आपके लिए क्रेडिबल, आपके लिए ऑथेंटिक चीजें ला रहा है, वो आपको बता रहा है, हर पक्ष से आपको अवगत करा रहा है। देखिए ये आपकी निजी चॉइस हो सकती है, आपके आपकी निजी चॉइस जी। मसानी सिद्धराज जी, मैं यूपीएस के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि यूपीएस के बारे में जो बताया गया, जो आप देखिए, मैं बाहरी आदमी, मैं एक निष्पक्ष ढंग से, आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। आपका क्या जिनको 400 800 मिल रहा है, क्या उनको यूपीएस फायदा नहीं देगा? जिनको 10 साल जिनको पेंशन नहीं मिल रहा था, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है क्या? तो कुछ तो चीजें अच्छी है जिनके लिए, अब वो देखिएगा आप लेंगे वो। जिनको जिनको अभी कोई पेंशन नहीं मिल रहा था, उनके क्या 10 साल पे वो नहीं लेंगे? जो जिनकी ज्वाइनिंग लेट हुई थी, जिन जिन जो ज्वाइन लेट किया, या जिनका रेगुलराइजेशन सर्विस का बाद में हुआ था और वो 12 साल पर रिटायर हो गए होंगे, और उन्होंने उनको जो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड था उनका नहीं पूरा हुआ होगा, तो क्या वो उनको यूपीएस में फायदा नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा उनको? जो 400 रुपए में, 800 रुपए में हमने यहाँ पर आपको आपको जो है जो लोग थे, हमने आपको अवधेश जी की बात सुनाई थी, 1231 रुपए उनको पेंशन मिल रहे थे, जिसमें आप सोचो उसको क्या महीने क्या चलता होगा। और ऐसा तो है नहीं कि सबको घर में रोजगार मिल गया, हर किसी का बच्चा, हर किसी का परिवार जो खूब नौकरी कर रहा है और वो नौकरी लेकर मस्त है, तो उनको उनको क्या ये फायदा नहीं देगा? तो देखिए अल्टीमेटली सोचना आपको है। हम तो कह रहे हैं कि अगर इसमें 2-3 चीजें कर दिया था तो लोगों को एक तरह से स्वीकार हो जाता, लेकिन अगर ये नहीं है, अगर बीआरएस के लिए वेटिंग हो जाए 20 साल आप कर देते, तो ये तो लोगों को, और कंट्रीब्यूशन था, तो इसको यही 3 चीज तो था, और क्या था? देखिए हम मुहिम नहीं चलाएंगे, हम एक पत्रकार है, हम अपने हिसाब से आपकी बात को आवाज उठाएंगे, हम कोई नेता नहीं है। विजय जी और भी जो लोग हैं वो चला रहे हैं, वो नेता हैं, वो एक्टिविस्ट इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, तो वो अपने स्तर पे, मतलब उनका एक नेता एक्टिविज्म की तरफ से वो ले जा रहे हैं। हम एक पत्रकार के तौर पर आपकी बात आगे बढ़ाएंगे। वो जो काम वो कर सकते वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते वो नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। और यही यही महीन बारीक लाइन है जहां पर कि लोग गलती कर जाते हैं। पत्रकार को पत्रकार ही रहना चाहिए, वो नेता बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर वो कुछ कर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तो हम भी कभी कभी आपसे ये हो जाते हैं ना कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई लोभ लालच तो है नहीं भाई। और अगर मैं आपके लिए बैठ के बात कर रहा हूं तो आप आपसे सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहना कोई गलत थोड़ी ना है। तो आप नहीं करेंगे, जो जो करेंगे हम उनके लिए करेंगे। ये तो प्योरली प्रोफेशनल रिलेशन है, इसमें इसलिए कह रहा हूं कि ये इस पर कुछ लोग जो ये हो जाते हैं तो होने दें उनको, और वो बार बार कहेंगे कि चैनल बंद कर दो, इस पे तो गुस्सा आता है ना। अगर भाई आपको ना सपोर्ट करना चैनल को, ना आगे करना, 2 आदमी को चैनल से सब्सक्राइब नहीं कराया होगा, लेकिन ज्ञान जरूर दे दोगे कि चैनल बंद कर दो, तुमसे पूछ के चैनल चलाए थे, तब गुस्सा आता है, तब गुस्सा आता है, इसलिए कहता हूं। बाकी देखिए हमें पता है क्या करना है, और ओपीएस के तो सपोर्ट में क्या हम तो हैं, हम तो कहते हैं कि आप जो है अब सिर्फ एक क्यों, पूरे देश के कर्मचारियों को ओपीएस दे दीजिए ना। एक तरफ नेता लेगा इतना और नेता 4-4 पेंशन लेगा, ओपीएस ने, ये हम बोल दें तो हो गया। अरे भाई ये अंडरस्टूड है कि ओपीएस चाहिए, क्योंकि देश का हर एक आदमी के घर में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी रहा और उसने ओपीएस के फायदे को देखा है। ओपीएस ओपीएस अरे भाई आप ही बताइए, जब हम लोग अपने घर परिवार में शादी करने जा, अब तो खैर एनपीएस का तो कुछ वैसी स्थिति रही नहीं, लेकिन जब शादी अपने घर में बच्चियों के लिए, बहन बेटियों के लिए जाते थे शादी खोजने के लिए, लड़का क्या खोजते थे? सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी में क्या चार्म था?
पैसा तो उस तरह का, लेकिन उसे पेंशन था, यही ओल्ड पेंशन था। तो लगता था कि हमारे घर की बच्ची अगर जाएगी तो वो जीवन भर सुरक्षित रहेगी, उसका भविष्य अंतिम तक, उसके जीते जी तक उसको पेंशन मिलता रहेगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में तो उसका सुरक्षित रहेगा। और हम कुछ भी होता था सरकारी नौकरी वालों को प्रेफर करते थे, यही होता था ना। तो क्या था सरकारी नौकरी वाले में, क्या चार सिंह तो नहीं थे ना, यही चीज था कि उसको सुविधा मिलती थी, ओल्ड पेंशन था उसके पास, कि अगर वैसे घर में शादी हो जाए तो अब भाई उसके जीते जी जब तक वो जीवित रहेगी तब तक जो उसको पेंशन मिलता रहेगा, जीवन में उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। यही सोच के तो करने जाते थे, खुशते थे सरकारी नौकरी, सरकारी लड़का। तो भाई उसके जैसा तो कुछ भी नहीं है। और ओपीएस जब सरकार मना कर चुकी है तो उसमें हम क्या करें, हम तो आपको बता ही सकते हैं ना कि ये हुआ है, उसको लेकर ये बात हो रही है, यही आपको हम बता सकते हैं। और तो हम तो झंडा लेकर वहां कूद नहीं सकते, झंडा लेकर तो आपके नेता ही कूदेंगे। इसीलिए तो मैं आपको सबकी बात बता देता हूं कि आप खुद तय करिए, हम तो कभी बताते भी नहीं कौन सही कौन गलत। आप तय करिए कि आपके कौन से नेता क्या बोल रहे हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया, चाहे जो भी हो, कोई एक नेता नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हमने अ, ऐसा कोई नहीं जिसको हम, लेकिन आपको ये मैं कहता हूं कि आपके लिए मैं जजमेंटल नहीं हो सकता, मैं नहीं बोल सकता ये अच्छा ये खराब है, आप तय करिए। मेरा काम यह है कि मैं चाहे यूपीएस की वकालत करने वाले या फिर यूपीएस की खिलाफत, सबको मैंने लाया, सबकी बात आप सुनिए, आप खुद तय करिए। इस बीच मैं ये भी कहता हूं कि भाई देखिए, जो जो स्टैंड ले रहे हैं किसी चीज पे, उनसे आपको ज्यादा खतरा नहीं है कि भाई अगर किसी ने स्टैंड लिया कि हमको ओपीएस ही चाहिए, चलिए उसका तो स्टैंड है, मतलब वो एकदम अडिग है उस पर। कोई कह रहा है कि यूपीएस हमने क्यों लिया, यूपीएस का ये फायदा, और वो साथ में खड़े हैं, तो यानी कि वो खड़ा है अपनी बात पे ना, वो बता रहा है आपको कि क्या चीज है। लेकिन जो बीच में इधर उधर कर रहे हैं, सरकार को खुश करने के चक्कर में कर्मचारियों को उस पर, तो वहां से आपको खतरा हो सकता है। देखिए, तो ये चीजें मैं आपको ये नहीं कह सकता, मैं जज नहीं बन सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं। तो वो आप उन सबको हमने लाया चैनल पे, आपने सबको सुना, उनके विचारों से आप खुद तय करिए कि कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए सही सोच रहा है, कौन आपके लिए बात कर रहा है। तो ये मेरा काम था, ये काम नहीं कि मैं खुद झंडा लेके आगे बढ़ जाऊं, है ना, कि मैं ओपीएस दिलाऊं। मैं कहां से ओपीएस दिला दूंगा भाई, ओपीएस तो आपके नेता ही दिलाएंगे। जो है मेरा काम एक पत्रकार का है, तो मैं तमाम पक्ष को, अब उससे भी नेता लोग नाराज हो जाते हैं, कई लोग जो है भाई बाइकआउट करने लगते हैं। एक ग्रुप में तो बाहर कर दिया था वहां भी, है ना। तो उसके लिए है, उसके लिए क्या करेंगे, तो क्या चैनल बंद थोड़ी ना कर देंगे, चैनल चलेगा अपने हिसाब से। लेकिन एक बात है, चैनल चलेगा सिर्फ कर्मचारियों को ध्यान में रख के, क्योंकि चैनल के लिए कर्मचारी ही सबसे ऊपर है, चैनल के लिए नेता महत्वपूर्ण नहीं है, चैनल के लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि चैनल कर्मचारियों के हितों के साथ गलत कर रहा है, ये चैनल मतलब ये काम छोड़ दूंगा मैं, ये जान लीजिए आप मुझे, क्योंकि गलत करके कुछ भी मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कर रहा हूँ। हमारे दो हथियार हैं, ईमानदारी सच्चाई, और उसी के दोनों अच्छाई के बल पर जो है हम अपना चैनल चलाएंगे, चाहे जितने भी लोग। और कल से मैं साफ कर रहा हूँ कि इस तरह ये जो कमेंट में कुछ लोग आते हैं जो डिरेल करते हैं, क्योंकि आप होता है ना, आप एक फ्लो में रहते हैं, आप कुछ सोच के रहते हैं ये बात करनी है, उस पर से कुछ आ जाती है, ये डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं ये जो जो चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं को अलाउ करूंगा, बाकी आप लोग जैसे आपको ठीक लगे, आपको जहां अच्छा लगे आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथी, और बाकी आपके लिए है ही कि आप जो भी अपने सलाह सुझाव जो भी है वो आप व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आप दिन रात आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन फोन के लिए आप सुबह में 9 से 10, जो फ्री कॉलर्स हैं, जो मेंबर्स जो चैनल को ज्वाइन नहीं किए, उनके लिए 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपनी बात कर सकते हैं। बाकी समय आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एक्सप्रेस मेंबरशिप ली है, ज्वाइन की, वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका फोन उस समय रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया तो उनको कॉल बैक आ जाएगा उनको, लेकिन वो अपनी समस्या जो भी है वो आप लिख के जरूर भेज दें, ताकि उस पर जिस हिसाब से जितनी गंभीरता रहेगी उस हिसाब से आपको संपर्क कर लिया जाएगा। और ये एक्सप्रेस मेंबर्स के प्रति ये हमारा एक उनके प्रति आभार जताने का तरीका है, और कुछ नहीं है कि एक्सप्रेस मेंबर्स, हम एक्सप्रेस को ये कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर कुछ नहीं है। ये है कि जो चैनल को चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी देखो, सपोर्ट करना, चैनल को ज्वाइन करना, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आपकी भावना कैसी है, आपकी भावना बड़ी नहीं, और उस भावना को सम्मान करने के चक्कर में हमने ये रखा है कि जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं उनको जब भी आएगा, जो भी आएगा, उनके लिए हम साथ खड़े हैं, उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
तो ये भावना वाली बात है कि अगर आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई मेहनत कर रहा है, चैनल पे कोई आ रहा है, हमारे लिए कुछ पता करके ला रहा है, हमारे लिए कहीं से कुछ बात करके ला रहा है, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो हम उनके प्रति ये हमारा आभार व्यक्त करने का, उनको सम्मान देने का एक ज़रिया है एक्सप्रेस मेंबरशिप, तो हम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जी, गुलाम जिलानी जी, अगर किसी को 12 लाख से ज़्यादा इनकम है, 4 लाख, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इसमें बहुत सारा ये है, लेकिन आज आपने सुना दिन भर जो है नेता, चूँकि दिल्ली का देखो चुनाव है, दिल्ली में करीबन 3 से 4 लाख हैं वोटर, तो इसको लेकर भी ये हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम है, मेरा फर्ज है आपको बताना कि आखिर इसमें क्या होगा। ऐसा नहीं कि हर कोई 12 लाख ले लेगा, है ना? तो साथियों, ये मुझे लगता है आपके लिए हो गया। अब मैं थोड़ा-सा अप्रेंटिस भाइयों से बात कर लूँ। जी, बताइए, देखिए ग्रुप डी वाले जो हैं, जितने लोग आए थे और जितने लोग अभी जिस तरह से रह रहे हैं, वो गुरुद्वारा वगैरह में रह के यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सबसे मिलने का, नेताओं से मिलने। तो मैं तो यही कहता हूँ, ग्रुप डी में भी इतने फ़ोन आते हैं ना कि वो खुद में बँटे हुए रहते हैं। मुझे तो सबसे बड़ी समस्या ये लगती है कि आपका कभी-कभी लगता है कि कुछ शायद ना हो पाए, क्योंकि आप लोग खुद में ही इतने बँटे हैं। आप बताइए, ग्रुप डी के लिए लेवल 1 की जो वैकेंसी 2019 में निकली थी, वो अब तक नहीं पूरी हो पाई है। 20,000 अभी तक वेटिंग कैंडिडेट हैं। 20,000 वेटिंग। जी, मसानी सिद्धराज जी, बिल्कुल सही है। हो कुछ भी सकता है, सरकार चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। अरे, यदि ओपीएस पर कमिटेड रहे तो रेलवे वालों को क्यों दोष दे रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं कमिटेड हो रहे हैं? आप कम है क्या? नहीं, ये मतलब बड़ा जो है ना, ये आपका बड़ा ये लगता है कमेंट जो लोग करते हैं ना कि रेलवे वाले। अरे, तो आप लोग कर लीजिए। आप लोग नहीं लेंगे ओपीएस? आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? आप कर दीजिए। तो नहीं, मैंने ये देखा कि उस समय एक प्रचार भी चला था रेलवे वालों के खिलाफ, रेलवे वालों को, कि रेलवे कर्मचारी, अरे भाई, आप रेलवे रेलवे हमेशा क्यों करते हो? आप खुद आगे आ जाओ, आप खुद कर लो। देखो, मैं जो गलत होता है वो बोलता हूँ, मैं उस पे वो ये बात सही है कि मैं थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ा-सा इमोशनल आदमी हूँ, तो मुझे जो गलत लगता है मैं तुरंत रिएक्ट कर जाता हूँ, जो सही लगता है बोल देता हूँ। अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए थोड़ा-सा खतरनाक भी है, लेकिन क्या करें? ठीक है, जो है सो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लिख रहे हो कि यदि 5 स्टेट में ओपीएस लागू हो सकता है, तो पूरे देश में भी लागू, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। तो यदि ओपीएस पर कमिटेड रहे तो रेलवे वाले, अरे भाई, तो आप क्यों नहीं कमिटेड हैं? आप कर लीजिए। रेलवे वाले कितने, रेलवे से तो ज़्यादा बाकी, अगर देश में 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, तो 1 करोड़ में रेलवे वाले कितने हैं? 12 लाख। 12 ही लाख तो हैं रेलवे वाले। बाकी बाकी 80 लाख तो हो जाए। तो ये वही कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वो वाली बात हो गई। तो इसलिए इन सब पर मत करिए आप। रेलवे और सब ओपीएस सबको चाहिए। इस चुनाव में भी सबने देखा, ओपीएस सबको चाहिए, तो सब साथ देंगे। आप तो आगे बढ़िए। कर्मचारी तो खोज रहा है भाई, यहीं कमेंट पे देखिए ना किस तरह से कर्मचारी रिएक्ट करते हैं। कर्मचारी तो चाहता है कि हमें कोई ओपीएस दे। तो इसलिए ओपीएस के लिए आपके हर कोई साथ रहेगा और कोई नहीं कहेगा। इवन हम तो कह रहे हैं कि जो नेता भी हैं, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी के भी सांसद हो, नेता, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि ओपीएस गलत है, ओपीएस नहीं मिलना चाहिए। हर कोई कहेगा, अरे भाई, कर्मचारियों को ओपीएस मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप एक नहीं है, आपके बीच में कुछ लोग इधर सुधर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको 20 साल से ओपीएस क्यों नहीं मिला, और इतनी खासी संख्या में होते हुए आप करीबन देश में 1 करोड़ कर्मचारी हैं। 1 करोड़ कर्मचारी अगर अपने परिवार में जोड़ ले तो आप समझ लो 3-4 भी जोड़ ले तो 5-6 करोड़ हो जाते हैं, है ना? तो इसमें जो है, तो इतने लोग तो आसानी से, मतलब कोई भी पार्टी को ये जो डर लगना चाहिए कि भाई अगर ये लोग एक हो गए, इस तरह से अगर कोई माहौल बन गया तो जो हमें चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे इसका असर हो सकता है कि नहीं? तो उसको लेकर जो है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं एक बन पाया, फोर्स क्यों नहीं बन पाया, ये तो आपको सोचना है ना। मैं तो आपको एक पत्रकार तो आपको बता ही सकता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप उस पे सोचिए, आप उस पे तय करिए। और साथियों, आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि चैनल को
आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल आगे बढ़ेगा और आपके लिए आगे भी काम होते रहेंगे। आपके लिए जो आपके सवाल हैं, जो आपके मुद्दे हैं, वो उठते रहेंगे। और अप्रेंटिस भाइयों, आप तो देखो मतलब अब मैं क्या बताऊँ, अब ठीक है। हाँ, अरे कमल जी, मैंने आपको कहा भी था फ़ोन वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो तो क्लियर है, ऑडियो में कुछ गड़बड़ आ गया था वहाँ पे, पता नहीं वो क्या इश्यू हो गया था, इसलिए हमने वो कर दिया। लेकिन आपको मैंने कहा था कि आप मुझे फ़ोन करें या आप अपने नंबर से मुझे मैसेज करें, मैं कॉल कर लूँगा, तो आपने वो नहीं किया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप दिल्ली में हैं, तो आप मुझे फ़ोन करें, ठीक है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि जो वो चीज़ें, जो 3-4 चीज़ें मैं फिर से समअप करता हूँ, वो 3-4 चीज़ें जो एक सरकारी कर्मचारियों की ख्वाहिश ज़्यादा नहीं है, उसको ओपीएस तो पहले नंबर पे है। अभी के हालत में 8वां वेतन आयोग में उसका अच्छा फिटमेंट फैक्टर हो, ताकि उसको अच्छा बढ़त, अच्छा पैसा मिले, ताकि जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से हो रहा है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिले, राहत मिले। 8वें वेतन में तो उसके लिए कितना इंतजाम है, शायद ये। दूसरा आपका 18 महीने का डीए, ये 3-4 चीज़ें थी जो कि नहीं है अभी। और इनकम टैक्स वाले पे भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो कोड आ जाए एक बार तो उसको भी देख लेते हैं, फिर जो है वो है तो ठीक है। और उसके लिए तो देखिए कर्मचारी संगठनों ने माँग ही की थी कि 10 लाख तक का दीजिए, जिसका कि वीडियो आपने कल देखा। तो देखो वही कह रहा हूँ, हम कोई भी क्रेडिबल चीज़ होता है, जब कोई ऑथेंटिक आदमी बोलता है तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब जब जेसीएम के श्री कुमार जी, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सी श्री कुमार जी, उन्होंने कहा इस बात को, तो हमने कहा हाँ भैया ऑथेंटिक है, क्योंकि वो आदमी एक पद पे बैठे हैं, एक पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकारी इसको, तो भाई उनसे बात करना बनता था। तो कह रहा हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई ये नहीं कि हम गलत सलत वीडियो बना के आपको जो है अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दें कि आप धड़ाम से गिर जाएं, है ना। इसलिए वो हम नहीं, हम आपको जो सही है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार बात करते हैं, जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे, उनकी बात हम आपको कराते हैं। बाकी देखिए कौन सही गलत, वो तो आपका काम है ही, वो आपके पास हमेशा है ही तय करने का। उस पर तो हम कुछ मैं कहूंगा भी नहीं, और मैं कोई होता भी नहीं हूँ ये कहने वाला है कौन सही कौन गलत है, तय तो आप ही करेंगे। मेरा काम इतना था, हर किसी को आपके सामने लाकर उनकी बात से आप तय करिए कौन सही है कौन आपके लिए गलत है, वो आपका विशेषाधिकार है, इसलिए उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ये जो हमने आपको कहा था, तो हमने आपको जो कहा था कि ये बातें आपको किसी ने सब आज आपको तारीफ करते मिले होंगे, तो आप मिलाइएगा। इसलिए चैनल ये अलग है उन लोगों से जो धंधा करते हैं, जो कर्मचारियों के, जो सीएपीएफ वालों के, जो इन सब का जो उनका एक भावनात्मक मुद्दा है, ओपीएस का, 18 महीने के डीए का, 8 पे कमीशन का, तो उनका भावनात्मक शोषण करने की बजाय हम उनके साथ चलकर उनके मुद्दों को आवाज देते हैं, ताकि उनकी आवाज उन कानों तक, उन बहरी कानों तक पहुंचे जो कान बंद कर रखे हैं, जो कान बंद रहे, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ताकि उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते, ताकि उनकी बात सुने। उन बंद आंखों को, जिनको कम दिखाई देता, उन आंखों पर वीडियो के जरिए हम उनकी समस्याओं को दिखाने की कोशिश करते, ताकि उनकी समस्या दिखे, जिससे वो फैसला आपके पक्ष में ले सके। तो ये अंतर है बाकी प्लेटफॉर्म में और इस प्लेटफॉर्म में। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए, सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, और कर्मचारी ही सबसे महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ आप चैनल को लाइक, सब जो है सब्सक्राइब तो करते रहिए, ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और आपकी आवाज, आपके मुद्दे उठाने में मजबूती मिले, और हम दमखम के साथ उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, आपको फिर से मैंने मैसेज दे दिया, आप फोन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज जरूर करें, ताकि मैं आपको कॉल बैक कर लूँ, और अपना नाम लिख के करिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैसेज बहुत आते हैं। और कल से मैं इस तरह के जो कमेंट्स हैं, बाकी अप्रेंटिस भाइयों के लिए तो कोई ये लिमिट नहीं है, आप तो करो, लेकिन अप्रेंटिस भाइयों आपसे जाते जाते एक उम्मीद मैं करूंगा कि देखो, हमने दिल से मतलब आपके बारे में बात करना शुरू किया था, ठीक है। अगर हमें सब्सक्राइब और व्यूज की चिंता होती तो मैं आपकी बात नहीं करता, क्योंकि आप बहुत कम संख्या में, ये आपको भी पता है ना। मतलब अगर हम मैट्रिक वालों के साथ करें कि मैट्रिक
के साथ ही, तो वो शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? अगर उस हिसाब से सोचें। लेकिन हमें लगा नहीं, आपकी माँग सही है, आपका कारण सही है, तो हमने आपके साथ है। लेकिन जब इस तरह पे आप उस ग्रुप में हो और आपके ग्रुप में इस कोई जो है, इस जो चैनल, जो ये वाले जो कोचिंग वाले हैं, उनके इशारे पे कोई बदतमीज़ी करे, तो आप सुनिए नहीं, ये तो मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ। आप ये नहीं करेंगे तो समझिए ये आपकी लड़ाई कमज़ोर होगी। और ये अप्रेंटिस ग्रुप डी, ये सब भेद मिटा दीजिए, सब एक साथ रहिए, तभी होगा। मान लीजिए आज ग्रुप डी के लिए आप लड़ रहे हैं, तो कल अप्रेंटिस के लिए ग्रुप डी भी तो खड़ा होगा। तो इसलिए सब साथ होइए, ये सब छोड़ दीजिए पुराना, नया, कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, है ना? तो आपके लिए, अप्रेंटिस के लिए हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिस पर कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला आने वाला है। वो शायद कुछ अभी आने वाला है, वो भी फाइनल स्टेज में, तो वो भी महत्वपूर्ण फैसला है। वो तो 14 फरवरी, वो तो कैट में चल रहा है, जो आईटीआई वाला है। लेकिन अप्रेंटिस के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। तो वो उस पर भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो वो सब आ जाएगा वीडियो। तो साथियों, आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। और मैंने ये तय कर लिया है कि अब मैं इस तरह से ओपन नहीं रखूँगा कमेंट, क्योंकि आप जिस माइंडसेट के साथ आते हो आप बात करने, जो चीज़ आपके दिमाग में रहता है, वो सारी जो है ना, जो इस तरह के कमेंट से आदमी डेविएट हो जाता है और फिर चर्चा दूसरे इधर चले। तो मैं भी नहीं चाहता कि इतनी देर हम लाइव बैठे, क्योंकि बहुत एंगेजमेंट्स रहते हैं और इतना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम भी सोच के रखे हैं कि 10-15 मिनट का रखें, जो हमने बातें जो आपको बताने के लिए रखा है सोच के, वो हम बताएँ और हम भी आराम करें या अपने कामों में लगें और आप भी फ्री हो जाएँ। तो ये इतना लंबा लाइव करने का कोई मतलब नहीं है। तो कल से मैं सोचता हूँ कि कैसे इसको जो है ये करें, है ना? तो कमल जी, आप अपना नाम तो मैसेज कर ही दो मुझे, अपने चैनल के नंबर पे ना व्हाट्सएप कर ही दो, ठीक है? ताकि हमें पता रहे, क्योंकि देखो कॉल बहुत आते रहते हैं दिन भर, तो उसमें बहुत सारे कॉल मिस होते हैं, ये गारंटी नहीं फ़ोन। इसलिए आप अपना नाम लिख के अगर व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, तो हम कॉल बैक आपको कर लेंगे, ठीक है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल को जॉइन ज़रूर करें। धन्यवाद।